और जो मेरा खास टॉपिक है, मेरा विषय हमारा स्कूल में सिखाता नहीं है, हमारा चर्च में भी इतना सिखाता नहीं है कि हमारा कल्चर के लिए, और घर में भी पिता माँ भी हमको सिखाता नहीं है, लेकिन हम सब भी खुद जानते हैं और सीख लेता है। मैं क्यों ये टॉपिक लेके आ रहा है? ये आजकल हमारा सोसाइटी में एक प्रॉब्लम हम सब भी फेस कर रहे हैं। हम ईसाई परिवार में भी ये बहुत प्रॉब्लम फेस चल रहा है। हम ईसाई है बोल के हमारा जीवन में, परिवार में, पति पत्नी में प्रॉब्लम नहीं है, न तो होता नहीं, ये बात नहीं। आज भी हम ये पाप का संसार में है, इसलिए हमारा जीवन में, परिवार में प्रॉब्लम मुश्किल आता है। और ये प्रॉब्लम है हम पति पत्नी का अंदर में यौन इच्छा, पति पत्नी का सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये भी बहुत प्रॉब्लम हम देखता है। मेरा 37-8 years चर्च मिनिस्ट्री, और अभी मेरा 59 years उम्र में मैंने बहुत कुछ मैंने देखा, एक्सपीरियंस हो रहा हूँ। इसलिए आज ये टॉपिक मैंने बोलने के लिए तैयार किया। मेरा चर्च, ना हमारा चर्च मतलब ये जगह पूरा चर्च, ना मलयाली चर्च, तो बड़ी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मैं काफ़ी साल से काफ़ी चर्च में मैंने पास्टर काम किया। सिंगापुर में भी 2 चर्च में मैंने पास्टर किया, नेपाल में भी मैंने चर्च भी मैंने काम भी किया, और हमारा हिमालय मिशन चर्च कोहिमा शुरू होने से पहले मैंने एक चर्च में पास्टर भी किया, इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च बोल के। और अभी 3 मंदिर 6 संगति में मैं अभी सीनियर पास्टर में हूँ। तो मेरा चर्च मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका चर्च ना बड़े चर्च बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद अपना चर्च में कहा कि दर्द से देश में मैंने पास हो गया, उसी चर्च का मैंने ऐसे एक्सपीरियंस देखा। पति पत्नी का अंदर में यौन इच्छा, उसी से पति पत्नी का जीवन में बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा। मैंने ऐसे भी देखा खुद अपना चर्च में, में देखा पति पत्नी यौन इच्छा पति पत्नी का अंदर में, तो भी वजह से पति पत्नी परिवार का बाहर भी जाके दूसरा बंदा के साथ में, दूसरा लड़का हो लड़की हो, दूसरा पति हो पति पत्नी के साथ में यौन शोषण करके पति पत्नी में काफी प्रॉब्लम से मैंने देखा। मैंने खुद भी काउंसलिंग भी किया। ऐसे समय भी आया एक बार, खुद अपना विश्वासी में पति ने बोला मैं अपना पत्नी से तलाक करना है। क्यों बोलते मेरा पत्नी जाके बाहर से किसी के साथ में यौन इच्छा था, यौन शोषण, यौन इच्छा पूरा किया। तो मैंने पति को बोला, इसको बारे में मैंने अच्छा से सुना, इसको दुख सुन, इसको मुश्किल निराश मैंने पूरा सुन लिया। तो मैंने इसको बताया।
आपको पत्नी से शादी तलाक से पहले मुझे को मौका दो, मैं आपको पत्नी से मैं एक बार बच्ची करता हूँ। मैंने खुद जाके फिर इसको पत्नी से मैंने मिला, बच्ची किया, मैंने काउंसलिंग भी किया। तो पत्नी क्या बोला, मेरा पति मेरा साथ में योग इच्छा करता नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ शरीर में मुझे को योग इच्छा पूरा करना चाहता है, आप कौन बोलता हूँ, लेकिन मेरा पति मेरा साथ में योग इच्छा पूरा करता नहीं है। 2-3 महीना हो जाता है, 5-6 महीना हो जाता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन वो बहुत बिजी है, आते किसी का आदमी के सामने योग इच्छा पूरा किया बोल के पति बोल ये सच है, हाँ बोलते पत्नी ने कॉन्फ्रेंस किया ये सच है। तो मैंने पति से पूछा, आपको पति आपको प्लान कर रहा है, आपको पति आपको बोलते हैं मैं भी इंसान हूं, मेरा शरीर में ना सिर्फ पानी रखे खून भी है, मुझे कभी योग इच्छा पूरा कर जाता है। बोल के आपको पति बोलता है, लेकिन आप बोलते हैं मैं थक गया हूँ, मैं बिजी बोल के आप जैसे 2-3 महीना की जब मैं आप इसको सामने योग इच्छा नहीं करता, बोलता है ये सच है ना झूठ है, बोला ये सच। तो मैंने दोनों को सहमति करके जो पत्नी ने किया ये बहुत गलत है, यह पाप। लेकिन जो पति ने अपना ड्यूटी पूरा काम नहीं किया, पति भी गलत है। हम क्यों खाना खाता है, भूख लगता है इसलिए हम खाना खाता है ना, हम क्यों दाल भात खाता है, हम क्यों रोटी खाता है, पेट खाली हो गया, भूख लगे इसलिए हम खाना खाता है। तो मैंने बताया पति को, आपको पति बोलते हैं मैं भूख लग गया हूं, मेरा पेट खाली है, मुझे को खाना चाहिए बोले, लेकिन तुम्हारा पति को खाना नहीं दिया, इसलिए आपको पति जाके किसी का खाना चूर करके खा लिया, चूर गया किसी को खाना है, ये तो अपना खाना किसी को खाना चूर करके खा लिया पति में जाके, इसलिए गलत दोनों साइड में भी है। पत्नी का गलत है, पाप का गलत है पत्नी, और पति का गलत है वो अपना पत्नी को भूखा रखा है, उसको खाना नहीं दिया, इसलिए बोले जाके किसी को खाना चूर करके खा लिया। इसलिए मेरे बोले इसलिए आप दोनों भी गलत है, इसलिए एक बार के लिए क्षमा दो, माफ करो, और पत्नी जो क्या बहुत गलत है, बिल्कुल ऐसे काम नहीं करना है, और पत्नी भी जाना चाहिए, आपको पत्नी भूखा है उसको खाना दो, आप किसी को बेटी लेके आया इसको भूखा रखेगा ये गलत है आपका भी, बोल के क्षमा मांग के दोनों के लिए प्रार्थना किया। और मैं अभी भी सुना है, वो मैंने देखा भी है, दोनों अभी भी साथ में है, दोनों अभी दादा दादी भी बन गया अभी तो, लेकिन मैंने ऐसे देखा तो इसे ईसाई जीवन में, ऐसे ईसाई परिवार में भी ऐसे प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने आज पति पत्नी का संगति है, इसलिए मैं आज ये बच्चा लेके आ रहा हूँ। हम आश्रम देखता है 1 कोरिन्थियन पहले कोरिन्थियन 7 का 1, 2, 3, 4 आयत को हम पढ़ता है, मिलकर आप लोग पढ़ लो। 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5। अच्छा से हिंदी से जुड़े पढ़ेगा। Now for the matter you wrote about, it is good for a man not to have sexual relationship with a woman, but sin, sexual immorality is a glory. Each man should have sexual relation with his own wife, and each woman with her own husband. The husband should fulfill his marital duty to his wife
And likewise, the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but yield it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yield it to his wife. Do not deprive each other, except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourself to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Please hear the question. पहिलो क्रन्थी 7 का विवाह से संबंधित प्रश्न। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हरेक पुरुष की पत्नी और हरेक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, और उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। आमेन। यहाँ से आज हमारा टॉपिक होगा God invented sexual desire for a couple. परमेश्वर आविष्कार यौन इच्छा पति और पत्नी के लिए उन्हें प्रभु ने ही इन्वेंटेड, आविष्कार, राइट, इन्वेंटेड। ये प्रभु ने पति पत्नी के लिए दिया है। और हम बाइबल जो हम पढ़ते हैं, तो बाइबल में हमको मिलेगा एक आदमी और एक पुरुष, एक क्या महिला, साथ में परिवार करना, साथ में जीना, मैन एंड वुमेन साथ में जीना, परिवार करना, ये प्रभु इच्छा है। बाइबल में लिखा है ये पुरुष ने अकेला होना अच्छा नहीं है, इसलिए प्रभु ने महिला को भी बना के दिया। हम इसको मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में। और हम जो जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 में हम मिलेगा, तो प्रभु ने पति पत्नी तो बना के दिया, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ में यौन इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने ये पति पत्नी आदम और ईव हवा को दिया। और यहाँ लिखा है आदम ने अपना पत्नी हवा ईव के साथ में यौन इच्छा पूरा किया, और दोनों को परिवार में न सिर्फ पति पत्नी लेकिन बच्चा भी हो गया बोल के बाइबल में यह हमको मिलता है। और ये यौन इच्छा होता है ना, ये पति पत्नी के लिए एक ना सिर्फ प्रेम है, लेकिन प्रेम को मजबूत करने के लिए, प्रेम को पूरा जिंदगी साथ में लेके जाने के लिए प्रभु ने यौन इच्छा ये पति पत्नी के लिए बनाया है बोल के बाइबल लिखता है। यौन इच्छा ये सिर्फ पति पत्नी के लिए है। पति पत्नी शादी का बाहर से कोई भी यौन इच्छा पूरा किया तो ये पाप है बोल के बाइबल में लिखा है। प्रभु ने यौन इच्छा बनाया है सिर्फ पति पत्नी शादी का अंदर के लिए बनाया है, लेकिन जो लड़का लड़की हो, जो पति पत्नी हो,
अपना पति पत्नी का बाउंड्री बाहर से यौन इच्छा ये किया तो ये पाप है, पाप है। और पाप का इनाम मिलेगा प्रभु का श्राप, कर्स। इसलिए हम ये बहुत सीरियस लेना चाहिए। और जैसे हमें यहाँ मिला है मत्ती 19 का 6 में हमको मिला है, प्रभु ने बोला है शादी के बाद में, पति पत्नी होने के बाद में आप दोनों दो शरीर नहीं है, दो मांस नहीं है, लेकिन आप दोनों एक शरीर है, एक मांस है। किससे? यौन इच्छा पूरा करने के लिए शादी के बाद में पति पत्नी दोनों एक शरीर और एक मांस है। तो के प्रभु ने यहाँ भी सपोर्ट कॉन्फर्म यहाँ भी दिया है। और यहाँ लिखा है एक औरत खुद अपना पति होना चाहिए, खुद अपना पति से यौन इच्छा पूरा होना चाहिए। जैसे मेरा भी खुद अपना पति, पुरुष भी तो अपना पत्नी से एक दूसरा को यौन इच्छा पूरा होना चाहिए। क्यों क्यों बोलते हैं? यहाँ परछाई है, टेम्पटेशन है, ठीक है, टेम्पटेशन है, परछाई है। और हम इंसान में, हमारा शरीर में हमारा लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद अपना को कंट्रोल करना, हम उसमें कमजोर है। इसलिए खुद अपना पति अपना पत्नी होना चाहिए और खुद अपना पति से अपना पत्नी से यौन इच्छा पूरा करना चाहिए, यह लिखा है। लेकिन साथ साथ में यह भी लिखा है जो कुरिन्थियों की किताब में, ये यौन इच्छा पूरा करके प्रार्थना करना, प्रभु को सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये गलत भी है। प्रभु को सेवा करने के लिए पति पत्नी प्रभु को साथ में प्रार्थना करने के लिए समय भी होना चाहिए। इसलिए पति पत्नी मिलके अपना टाइम टेबल बना लो, अपना समय अपना प्रोग्राम बना लो। हम पति पत्नी हैं, ऐसे समय में हम अपना काम भी करेगा, ऐसे समय में अपना परिवार भी हम देखना चाहिए। ऐसे समय में हम मिलके प्रभु सेवा करना है, चर्च में जाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। लेकिन ऐसे समय में, ऐसे दिन में हम एक दूसरा का पूरा इच्छा करने के लिए हम यौन सोचिए इच्छा पूरा हम कर देते। दोनों पति पत्नी अपना टाइम टेबल बना के ये भी एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ कोरिन्थियों का किताब में लिखा है। और यह भी लिखा है वर्स 5 क्या लिखा है? वर्स 5 में 7 का 5, 7 का 5 आयत में, 7 का 5 आयत में ऐसे लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। आमीन। जैसे बाइबल लिखा है यौन इच्छा पूरा करने के लिए भी समय होना चाहिए और ये पति पत्नी मिल के एग्री होना चाहिए। साथ साथ में प्रभु को सेवा के लिए भी, प्रार्थना के लिए भी समय होना चाहिए। और साथ साथ में बाइबल लिखा है पत्नी जो आपको ये शरीर है, ये आपको अधिकार नहीं है, यौन इच्छा पूरा करने के लिए ये अधिकार आपका नहीं है। लेकिन आपको ये जो शरीर है, मां से यौन इच्छा पूरा करने के लिए अधिकार आपको पति का है। जैसे पति भी आपको जो शरीर, ये जो मां से आपको नहीं है, आपको अधिकार नहीं है, लेकिन आपको पत्नी का यौन इच्छा पूरा करने के लिए ये आपको पति का है। बोलिए यहाँ 4 आयत भी पढ़ दो। 4 आयत में
पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं हाँ, और उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। आमेन। जैसे मैंने शुरू में कहानी बताया है, पति पत्नी के बारे में कहानी बताया है। पति पत्नी ये को बचा ये पता है, ये जानता है, तो पत्नी बाहर शादी का बाहर में जाके किसी का पति के साथ में, किसी का लड़के के साथ में जो इच्छा पूरा नहीं करना था, क्यों पति का जो शारीर है, यो इच्छा जो ये पूरा पति के लिए है ना, बाइबल लिखा है। लेकिन पति ने जो करना था, जो पत्नी का था, पत्नी इसको नहीं दिया। पति ने अपना जगह में फेल हो गया। इसलिए क्या हुआ, पत्नी को शादी का बाहर में जाके किसी का पति, किसी का आदमी के साथ में योग इच्छा पूरा। जैसे आज ये भी हमारा सोसाइटी में, ये आज ये हमारा देश में, ये आज हमारा मंदिर में भी ऐसे प्रॉब्लम बहुत है। ये प्रॉब्लम कोई भी बोलता नहीं है, लेकिन ये करते काम करने हो, ये कहानी होता है। और मैं पास्टर हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये कहानी बोलता नहीं ना। ये कहानी में मेरा पत्नी से मैं शेयर करता नहीं, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है ना। मैं मेरा सही पास पचास जगह से समय में ये शेयर भी नहीं कर सकता, क्यों ये किसी का प्राइवेट लाइफ है। लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे चर्च में भी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? पति पत्नी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना काम को पूरा नहीं किया, इसलिए ईसाई परिवार में पति पत्नी में ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम इसको बहुत ख्याल होना बहुत जरूरी है और हमको जानना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जैसे कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1 में, हमारा सोसाइटी में इमोरलिटी है, व्यभिचार का ये बहुत है हमारी सोसाइटी में, और ये सेक्सुअल डिजायर, यौन इच्छा, ये बहुत पावरफुल है, बोलता है पावरफुल, ठीक है, बहुत शक्ति है। हमको ऐसे बार बार न्यूज़पेपर में, टीवी में हमको सुनता है, किसी को लड़की को, किसी को बेटी को, किसी को पत्नी को रेप किया, मर्डर किया, बोलता है ना। क्यों यौन इच्छा बहुत शक्ति है, ब्रेक नहीं होता है, इसलिए किसी को जान भी ले लेता है। इसलिए हमारा ईसाई जीवन में हम प्रभु को पहचान को हम ना सिर्फ पढ़ना है, ना सिर्फ लोगों को सिखाना है, ना सिर्फ हम काम से सुनना है, लेकिन आप प्रभु को पहचानिए, मन में रखे, इसको याद करके हम इसको जीवन में लागू करेगा, पालन करेगा, तो हमारा पति पत्नी में, हमारे ईसाई परिवार में हम यौन इच्छा से हम नहीं गिर सकता है, ना हम पापी हो सकता है, ना हमारा परिवार तालाक भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम बच्चा को लोग पढ़ता है, हम सुनता है, सुन लिया, लोग को भी सिखाया, लेकिन हम इसको मन में रख के पालन नहीं किया, तो हमारा पति पत्नी ने, हमारे ईसाई परिवार ने भी ऐसे यौन इच्छा पूरा शादी पति पत्नी का पंद्री बाहर से भी ये पापी होते गिर जाते, ये यौन इच्छा है बहुत पावरफुल है।
वो पावरफुल है। इसलिए हमारा देश में, हमारा सोसाइटी में हम इसे बार बार सुनता है, किसी को बेटी को, किसी को बेटा को, किसी को माँ को, किसी को पत्नी को से रेप हो गया, मर्डर हो गया। इसलिए हम ये पूरा हम ख्याल करके हम इसको इसी मामले पति पति में हम एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और बाइबल में देखते हैं तो हमको मिलेगा Son of Solomon chapter 1 verse 2, Son of Solomon chapter 1 verse 2, और Son of and chapter 4 verse 10, यहाँ भी हमको मिलता है। साथ साथ में Proverbs chapter 5 verse 19, यहाँ सब लोग वचन लिखा है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अपना यौन इच्छा पूरा इंजॉय करो बोलके बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में यहाँ लिखा है। और जैसे आगे Proverbs chapter 5 verse 15, 16, 17 लिखा है, drink water from your own well, बोल रहे हैं। खुद अपना कुआं बोलेगा, well, अपना कुआं से खुद अपना पानी पीना है। किसी का बाहर आदमी का कुआं से आपको पानी नहीं दे पिएगा, ना अपना कुआं का पानी किसी का भी मत दो। आपको कुआं का पानी किसी का अनजान को मत दो। ये इसलिए आपके लिए पुनः के लिए हो रहा है, मतलब आपको पत्नी के लिए ही है यौन इच्छा पूरा करने के लिए, और यौन इच्छा करने के लिए सिर्फ आपको पति के लिए ही है। शादी पति पर बाहर के लिए प्रभु ने यौन इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया। पति पत्नी शादी से बाहर जो यौन इच्छा करेगा ये पाप है, ये प्रभु नफरत खर्च होगा और ये नरक में जाना है। इसलिए हम इसको बहुत देर से जाना बहुत जरूरी है। और बाइबल में क्लियर लिखा है ये यौन इच्छा है पूरा करने के लिए सिर्फ पति पति ही है। पति पति का बाहर से अनजान आदमी से ये करना गलत है, यहाँ मना लिखा है। और बाइबल में लिखा है आपने किसी का पत्नी किसी को पति देके आपको दिल में मन में बेविचार किया, बेविचार से आपने इसको देखा तो ये भी पाप है बोलता है यहाँ मत्ती 5:28 में। शरीर में यौन इच्छा पूरा नहीं किया, लेकिन आपने किसी को लड़का हो लड़की हो किसी को पति आपने ऐसे इसको देखे, आप अपने दिल में अपने अंदर में आपने बेविचार किया, गलत तरीका से आपने इसको देखा तो ये भी पाप है बोलता है ये बातों में। इसे यौन इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने दिए है सिर्फ पति के लिए। और यहाँ आपको मिलेगा एक्सोडस चैप्टर 20:14 में वचन लिखा है तुम लोग कभी भी एडल्ट्री नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा कभी भी। व्यभिचार ये पाप है, एडल्ट्री ये पाप है बोल के बाइबल में लिखा है। शादी से बाहर में जवान लड़का लड़की हो पति पत्नी हो, शादी से बंदरी बाहर से जो इच्छा जो करता है ये विचार है, ये एडल्ट्री है, ये प्रभु को सामने में बहुत पाप गंदा चीज है। इसलिए हम डर होना चाहिए, हम इससे दूर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम फिर आता है यहाँ में पहले कुरिन्थियों में 7 में यहाँ मिला है पत्नी आपको ये जो शरीर है, पत्नी जो ये आपको मां से ये आपको पति का पूरा इच्छा
पति का पूरा अधिकार है यौन इच्छा पूरा करने के लिए, मुझे लिखा है। जैसे पति भी, जो आपको ये शरीर है, जो ये मांस है, आपको पत्नी का पूरा यौन इच्छा करने के लिए ये आप इसको हरे जरूर आप देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। और आप अपना शरीर, आपको जीवन साथी के लिए यौन इच्छा पूरा नहीं किया, आप नहीं दिया, इसको भूखा रखेगा ना, तो कोई किसी का कोई आदमी आके आपको जगह में इसको खाना खिलाएगा। He will replace you. If you don't need the needs of your wife or your husband, you suppose someone will replace you. आप अपना ड्यूटी काम पूरा नहीं किया, तो कोई बंदा आके आपको जगह में इसको हर जरूरत को दे देगा। ये गलत किसका है? तुम्हारा है, कि तूने इसको हर जरूरत को पूरा नहीं किया। जैसे मैंने पहले मैंने कहानी बताया ना, पति ने जो करना था, पति को देना था, उन्हें नहीं दिया, उन्हें अपना ड्यूटी नहीं किया। कोई किसी आदमी आके इसको जगह में इसको काम, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिया। आज भी ऐसे होता है हमारी सोसाइटी में, ऐसे बहुत है। आजकल हमारा सोसाइटी में पति तालाक भी बहुत कहानी होता है। आजकल तालाक तो बहुत हल्का कहानी हो गया, बहुत तालाक हो गया, आगे तालाक हो रहा है। क्यों? तालाक हो रहा है क्यों? आपको ड्यूटी, आपको काम पूरा नहीं किया, इसलिए आपको सपोज जीवन साथी को दिमाग में, इसको मन में किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी का लड़का लड़की इसको ढूंढना पड़ता है, उसी का पीछे इसको दिमाग चल जाता है। पति पत्नी अपना जीवन साथी के लिए सब कुछ दे रहा है, तो इसको जगह बाहर में इसको देखना सुनने की जरूरत नहीं है। इसको दिमाग से अपना जीवन साथी के पास नहीं होगा। लेकिन आज बहुत जीवन साथी, पति हो पत्नी हो, दिमाग में, इसको मन में, बाहर में घूम रहे हैं। क्यों? आपने इसको हर जरूरत को आपने सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, सेटिस्फाइड नहीं दे रहा है, इसलिए आपको जीवन साथी किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को बेटा बेटी ढूंढ रहा है, देख रहा है। इसलिए हम ऐसे सिचुएशन हमारा जीवन में, पति में आने से पहले हम अपना शरीर या मांस किसका है, हम अपना ड्यूटी पूरा करो, तो आपको जीवन साथी इसको दिल में, इसको दिमाग में, इसको आंखें में, बाहर में देखना ढूंढना, इसको जगह नहीं होगा, इसको जगह मत दे। और यह द वाइज मैन से, बुद्धिमान ने ऐसे कहा, ये जो पति पत्नी में और इंसान में जो हम यौन इच्छा पूरा करते हैं ना, ये हमारा लाइफ में हमारा प्रॉब्लम और हमारा टेंशन में भी बहुत हमको रिलीफ देता है, हमको आराम देता है। वो यहाँ लिखा है, ये भी सच हो सकता है। मैंने बहुत पति पत्नी को देखा, हमारे ईसाई परिवार, पत्नी गुस्सा है, पति गुस्सा है, निराश है, हंसने का चेहरा नहीं है। क्यों?
बोलता है मैं तो भूखा हूं, लेकिन मेरा जीवन साथी ने मुझे को खाना नहीं दे से मैं गुस्सा हूं, मैं निराश हूं, मुझे प्रार्थना करने के लिए दिल नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने मुझे दिल नहीं है, मुझे चर्च जाना पसंद नहीं है, क्यों मैं भूखा हूं। इसलिए ये यौन इच्छा होता है, ये बहुत पावरफुल है, और ये इसको यौन इच्छा पूरा हो गया तो इसको जीवन में जो टेंशन होता है, जो डिप्रेशन, टेंशन, जो बोझ होता है, ये भी हल्का होता है, और इसको जीवन में अच्छा मौसम भी होता है। द वाइसनेस है जो बुद्धि में कैसे कहा है। इसलिए ये जो आज रात का हमारा टॉपिक है, जिसे मैंने कहा है, ना स्कूल में हमको सिखाता है, ना पिता माना हमको सिखाता है, लेकिन हम खुद सीख लेता है, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत है। लेकिन हम ईसाई लोग, हमारे पास में प्रभु का वचन है, और प्रभु के वचन में पूरा लिखा है, एक पति पत्नी अपना जीवन साथी के लिए हम कैसे जीना चाहिए, हम कैसे करना चाहिए, ओके, यहाँ पूरा अगुआ हमको गाइडलाइन दिए, शिक्षा दिया है, हम इसको जान के हम इसको पालन करेगा तो पति भी पत्नी भी हमारे जीवन साथी, हम कभी भी पाप में नहीं गिरेगा, यौन शोषण का हम नहीं गिरेगा, और हम मिलके हमारा शादी में, हमारा प्रेम में बहुत मजबूत, बहुत ऊंचा, बहुत लंबा के साथ में हम एक दूसरे के साथ में हम चल सकता है, हम जी सकता है, और हम प्रभु सेवा कर सकता है। ये प्रभु का वचन है, प्रभु हम सब